हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा DIY सॉल्यूशन जिसको बनाकर आप अपने कोई भी वुडन फर्नीचर या फिर वुडन आर्टिकल्स को वही पुरानी वाली चमक दे सकते हैं जिस तरह से आपने उनको ख़रीदा था। तो उनके ऊपर से धूल भी निकल जाएगी, साथ के साथ उनमें चमक भी आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं ये किस तरह से बनता है। DIY वुड पॉलिश बनाने के लिए हमें सिंथेटिक विनेगर की ज़रूरत होगी, साथ में कोई भी ऑयल। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन बनाने के लिए मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ ऑलिव ऑयल, और इसमें हम 1 टेबलस्पून ही डालेंगे वाइट विनेगर या फिर सिंथेटिक विनेगर। यहाँ पर आप ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ऑयल इस तरह का हो जो थोड़ा लाइट वेट हो। मस्टर्ड ऑयल आप नहीं यूज़ करें क्योंकि वो काफ़ी थिक होता है और उसकी जो कोटिंग हो जाती है उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से लाइट वेट जो भी ऑयल आपके पास हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और विनेगर आपको डालना ज़रूरी है और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वुडन ट्रे है और इसकी एकदम पॉलिश गायब हो चुकी है, काफ़ी डेड सी ये लग रही है। तो इस पे जस्ट मैं एक कॉटन वूल से इसको पूरे के पूरे ट्रे में अच्छे से लगा दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी धूल वगैरह झाड़ लें अच्छे से और फिर एक कपड़ा या फिर कॉटन लेके इस तरह से ऑल ओवर इसको लगा दें। फर्स्ट स्टेप में हम जस्ट इसको पूरे जिस भी पार्ट को आपको क्लीन करना है या पॉलिश करना है उसको अच्छे से इस तरह से फैला दें। अब आप देख सकते हैं इसके कोने कोने पे मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर दी है विनेगर के साथ में। यहाँ पे अब एक कॉटन का आप कपड़ा ले लें और उससे इसको अच्छे से वाइप कर लें, यानी कि एक अच्छी सी जो मालिश होती है उस तरह से आप इसमें कर लें। तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा, या फिर इससे आप सन में रख के ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के वुडन फ्रेम मेरे पास हैं, उनको भी मैं सेम वे ही पॉलिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर इससे विनेगर है इसमें, तो इसमें जो भी गंदगी वगैरह है वो भी आपके कॉटन पे आ जाएगी और ऑयल से इसमें बहुत अच्छी कोटिंग आ जाती है जिससे काफ़ी अच्छी शाइन भी बनी रहती है। अगर जो आर्टिकल या फर्नीचर आपका गंदा नहीं है ज़्यादा, जैसे आपको एक शाइन देनी है, तो आप जिस कपड़े से वाइप कर लीजिए और वो आपका बिल्कुल शाइनी हो जाएगा, उसकी पॉलिश डन हो जाएगी। पर यहाँ पर जैसे ये ट्रे पुरानी थी और मुझे इसको अच्छे से ऑयलिंग करके इसमें एक शाइन को मेंटेन भी रखना था, तो इसको मैंने इस तरह से धूप में रख दिया है। साथ ही ये फ्रेम है, आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया शाइन इस टाइम आ गई है। पर जो इसका ऑयल है मैंने अभी वाइप नहीं किया है, विनेगर तो हवा में उड़ जाएगा, पर जो ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए पूरा। उसके लिए मैं इन सबको धूप में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर धूप में ये बहुत अच्छे से जब ड्राई हो जाएंगे फिर ये रेडी है यूज़ करने के लिए। इसी तरह घर के फर्नीचर जैसे डाइनिंग टेबल की चेयर, डाइनिंग टेबल, या फिर आपकी चेस्ट डोर या फिर क्रॉकरी यूनिट, अगर वो वुड की हैं तो उसके लिए भी आप ये सेम सोल्यूशन बनाएं और इसी से क्लीन करें। तो यहाँ पर मैंने सेम सोल्यूशन बनाया है। और यहाँ पे अगर आपके वुड क्लीन है, उन पे बहुत ज़्यादा शाइन उनकी गई नहीं है, तो आप विनेगर की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। वो आपकी जो डर्ट वगैरह इकट्ठी हो गई है फर्नीचर पर उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो ये वुड के मेरे फर्नीचर हैं इन पर मैं रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ, पर जैसे डाइनिंग टेबल की चेयर हैं इन पे जस्ट धूल इकट्ठी हो जाती है जो इनकी स्टिक्स होती हैं, तो इन पर मैं विनेगर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ ताकि वो क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि चमक तो इन पे रहती ही है। क्योंकि मैं अक्सर कर लेती हूँ इस तरह का 15 या 30 डेज़ में जब भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है फर्नीचर की, तो मैं यही सोल्यूशन बना के कर लेती हूँ क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपड़ा इस तरह का ग्लव्स टाइप का मैंने बना दिया है, सिल दिया एक्चुअली,
और इसके अंदर आप अपना हाथ इस तरह से रख लें। तो जब आप इसमें इस तरह से रब करेंगे तो आप दोनों या तीनों साइड एक साथ आप उसको कवर कर लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा डिप कीजिए उसमें और बस जहाँ जहाँ आप हाथ लेके जाएंगे वहाँ वहाँ पे ये सोल्यूशन लग जाएगा। और जहाँ पे आपको लगता है बहुत ज़्यादा धूल है तो उसको अच्छे से रगड़ लीजिए। तो बस इस तरह से बहुत ही सिंगल वाइप में ही ये बहुत अच्छी शाइनी हो जाती है, आप देख सकते हैं, और धूल बिल्कुल अच्छे से निकल जाती है। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा शाइन की ज़रूरत है या बहुत ही वो पुराने हो गए हैं, उनमें शाइन नहीं है, तो आप इनको अच्छे से मसाज करके वाइप नहीं करें, धूप में रख दें। और जब धूप में 1-2 घंटे वो रह जाएं उसके बाद आप उनमें अच्छे से एक साफ़ कपड़ा लेके उसको वाइप कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वुडन कैबिनेट है जिस पर मैंने पहले ऑयलिंग की थी और फिर इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तब तक आप किसी और फर्नीचर पर कर सकते हैं। उसके बाद आप कपड़ा ले लें कोई और उससे अच्छे से इसको मसाज दे दें, एक वाइप भी हो जाएगा और जो ऑयल है वो अच्छे से वुड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वुड ऑयल को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और वुड में भी नेचुरल ऑयल होता है, उसी की वजह से उसमें शाइन होती है। बट बहुत टाइम तक अगर आप उसमें पॉलिश नहीं कराते हैं या उसकी ऑयलिंग नहीं करते हैं तो वो थोड़ा सा डेड लगने लगता है, उसमें ऑयल कंटेंट कम होने लगता है। तो आप ऊपर से जब इस तरह से ऑयलिंग करते हैं तो यहाँ पर विनेगर इसको क्लीन करता है और ऑयल इसको एक नेचुरल ऑयल देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कैबिनेट बिल्कुल नई लग रही है। इसी तरह से आप जो भी आपके पास वुडन चीज़ें हैं उनको आप इस तरह से सिंपल से सोल्यूशन बनाकर क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस दिवाली आप भी ये हैक ट्राई करें, आपकी वुडन फर्नीचर की क्लीनिंग बहुत ही क्विक हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।